देखो उस समय की बात है, हमारे प्रभु श्री राम जी का वनगमन हो गया है। प्रभु पंचवटी में रह रहे थे, माता जानकी का हरण हो गया। प्रभु श्री राम रोते हुए घूम रहे हैं, जानकी मैया की खोज कर रहे हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृगनयनी। अब प्रभु रोते हुए जा रहे। अब विचार करो, क्या कभी ब्रह्म भी रो सकता है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का समुद्र है, क्या कभी रो सकता है, रुदन कर सकता है? ब्रह्म रुदन करे? ये प्रभु लीला कर रहे हैं। अब जैसा मनुष्य रूप में उन्होंने अवतार लिया है तो ही लीला कर रहे हैं। अब अगर भगवान श्री राम न रोते तो लोग क्या कहते? देखो माता जानकी सब कुछ छोड़ के प्रभु के साथ में गई, और जब वहां गुम हो गई तो भगवान के दो आंसू भी नहीं निकले, तब लोग ऐसा कहते। अब जब भगवान रो रहे हैं तो कुछ लोग कहते अरे ब्रह्म रोता है, ये कैसे है? तो बता क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आज ब्रह्म रुदन कर रहा है, प्रभु केवल लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अंदर से सारी लीला प्रभु की फिक्स है कि कब हमें क्या करना है, कैसे सुग्रीव से मित्रता होगी, कैसे पता चलेगा जानकी का, और कैसे हम रावण का वध करेंगे, कैसे पुल बना के समुद्र के उस पार जाएंगे। सारी लीला सब फिक्स है प्रभु की। लीलाज प्रभु मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं तो लीला कर रहे हैं, रोते हुए घूम रहे हैं, जानकी जी की खोज कर रहे हैं, पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, रोते हुए घूम रहे हैं। क्या कहते हैं? सीता हमारी सीता हमारी बिछुड़ी गई रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। सहारा भी गया, मेरा सूरज भी गया, मेरा सितारा भी गया, रात की आस गई, दिन का सहारा भी गया, प्रीत करके कभी प्रियतम से न बिछड़े कोई, प्रीत कर
जी छोड़ सीता नगरिया तोड़ी, बीत जाएगी चाहे यूं ही उमरिया मोरी। जीत जी छोड़ सीता नगरिया नैनों से होती रहेगी यूं ही बरसात सिया। नैनों से होती रहेगी यूं ही बरसात सिया। याद में रोता रहूंगा तेरी दिन रात सिया। बाग अरमानों का है, बाग अरमानों का है, उजड़ी गया रे। गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। सीता हमारी बिछुड़ी गई रे। गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। गजब भयो रामा जुल्म भयो रे। प्रभु श्री राम जंगल में रोते हुए घूम रहे हैं, जानकी मैया की खोज कर रहे हैं। खोज करते करते जब आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, जटायु जी घायल अवस्था में पड़े हुए, पंख कटे हुए हैं। देखो जटायु जी ने रावण से बहुत बड़ा युद्ध किया था। जटायु जी ने भगवान श्री राम से कहा था कि यहाँ पंचवटी में आप रहिए, हमारा क्षेत्र है, यहाँ कोई खतरा नहीं। अब खतरा हो गया। रावण जब माता को चोरी करके लेकर चला तो माता ने पुकार लगाई, बचाओ बचाओ। अब देखिए, थोड़ा विचार करिए, देवताओं ने, पृथ्वी ने पुकार लगाई थी कि भगवान अवतार लो। अत्याचार बहुत बड़ा पृथ्वी पर, तो भगवान नारायण से नर रूप में क्यों आए? पृथ्वी का बोझा हल्का करने के लिए, राक्षसों का संहार करने के लिए, संत महात्मा ब्राह्मण देवता इनको सुखी करने के लिए। तो जिन देवताओं ने प्रार्थना करी प्रभु अवतार लो, उनके कहने पर भगवान नारायण से नर रूप में अवतरित हुए। और जब जानकी जी का हरण हो गया, जानकी जी रोती हैं, बचाओ बचाओ। तो जंगल में बहुत पशु पक्षी थे, क्या देवताओं ने पुकार नहीं सुनी होगी? सुनी होगी, लेकिन देवता बड़े मतलबी हैं, कोई बचाने के लिए नहीं आया, रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन वो आवाज सुनी बचा बचा कि एक गीध ने, अधम पक्षी जिसको बोलते गीध, जटायु जी ने मन में विचार किया, ये तो बेटी जानकी की आवाज है। दौड़ पड़े जटायु जी। एक क्षण के लिए रावण भ्रमित हो गया। जब जटायु जी के आते देखा तो मन में विचार करता है कि मैनाक की खगपति हुई, ये मैनाक पर्वत उड़ के आ रहा है कि पक्षियों के राजा गरुड़ जी आ रहे हैं। जब पास में पहुंचे देखा, रे ये तो बूढ़ा जटायु है, आ गया हमारे हाथों मरने के लिए। और चोंचों से, पंजों से मार मार के रावण को मूर्छित कर दिया जटायु जी ने। अब बालों को पकड़ करके रथ से नीचे गिरा दिया। अब रावण कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गया। जटायु जी राह देख रहे हैं कि कब उठे तो मैं फिर वार करूं। किसी ने जटायु से कहा, जब रावण मूर्छित हो गया तो उसको समाप्त कर दो, लेकिन समाप्त कर नहीं सकते, रावण की नाभि में अमृत है।
नहीं मार सकते रावण को जटायु जी, लेकिन कुछ अंग भंग तो कर सकते थे। जैसे 20 आंखें थी रावण की, उनको फोड़ देते चोंचों से मार मार के, उसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। तो जटायु जी ने कहा देखो ये युद्ध के नीति के विरुद्ध है, मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए। पहले युद्ध होता था तो उसमें भी धर्म का विचार किया जाता था, युद्ध में भी धर्म होता था। सूर्योदय हुए, जहां युद्ध प्रारंभ हुआ और जहां सूर्य अस्त हो गए, युद्ध समाप्त। उसके बाद में कोई दुश्मन किसी दुश्मन के यहां भी रात में चला जा तो बैर भाव रात में नहीं रहता था, कोई दुश्मनी नहीं रात में। सुबह भी युद्ध के मैदान में फिर जब शंख बजता, सूर्योदय होता, फिर युद्ध प्रारंभ हो जाता, तब वो दुश्मन है, रात में फिर मिलते जुलते। युद्ध में भी धर्म का विचार किया जाता था, लेकिन आजकल अब धर्म में भी युद्ध प्रारंभ हो गया है। पहले युद्ध में धर्म था, अब धर्म में भी युद्ध हो रहा है। तो जटायु जी ने मन में विचार किया, अधर्म पूर्वक जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं धर्म पूर्वक मर जाऊं। जिसने कहा था जटायु से कि इसकी आंखें फोड़ दो, जो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, और अगर ये जाग गया तो तुमको जीवित नहीं छोड़ेगा। तो जटायु जी ने यही बात कही थी कि अधर्म पूर्वक जीवन जीने से तो अच्छा है कि मैं धर्म पूर्वक मर जाऊं, मैं अधर्म नहीं करूंगा। और वही हुआ, रावण जब मूर्छा से जागा, निकाल लिया कृपाण। और कृपाण में क्या है, दोनों तरफ धार होती है, उसका नाम ही है कृपा। न कृपा नहीं है उसमें, बस चाहे इधर से लगे चाहे उधर से, काम तमाम। दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी पृथ्वी पर आ गए, रावण माता को लेकर चला गया। देखो रावण ने जानकी जी का हरण किया है, तो पहली बात तो यह है, जिन माता को रावण ले गया वो असली माता नहीं थी, वो माता की छाया थी, माता का प्रतिबिंब था। जब पंचवटी में प्रभु रहने लगे, एक दिन की बात है, लक्ष्मण भैया को फूल लेने के लिए, कंदमूल फल लेने के लिए भेज दिया। फिर असली सीता को अग्नि भगवान के सुपुर्द कर दिया। क्या कहते हैं प्रभु, बाबा जी ने लिखा है, तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह। तुम पावक मह करहु निवासा, तुम पावक मह। मैं जब लग करहूं निशाचर नासा, जब लग करहूं निशाचर नासा। जय जय विधान हरण हनुमान जी, श्री राम जय राम, जय जय जी, जय जय विधान हरण हनुमान जी। तो क्या कहा, तुम पावक मह करहु निवासा, मैं जब लग करहु निशाचर नासा। तो असली सीता को अग्नि भगवान के हवाले कर दिया था। वहां पर फोटो कॉपी बची थी, सीता का प्रतिबिंब रह गया था।
देखो जिसको रावण चोरी करके ले गया। इसीलिए लंका में विजय के बाद में माता जानकी की अग्नि परीक्षा ली गई थी, क्योंकि असली माता तो अग्नि भगवान के सुपुत्र थे। लंका में जब विजय मिली प्रभु को तो अग्नि परीक्षा ली गई। अग्नि भगवान ने असली सीता का हाथ पकड़ा दिया राम जी के हाथ में, छाया गायब हो गई। क्या सीता में कोई दोष नहीं, सीता निर्दोष। तो रावण जो लेकर गया वो असली सीता नहीं, सीता की फोटो कॉपी प्रतिबिंब है। वैसे रावण की इतनी औकात नहीं थी कि माता को चोरी करके ले जा पाता। माता जी चाहती तो भस्म भी कर सकती थी, लेकिन वही बात फोटो कॉपी थी, वो छाया थी, प्रतिबिंब था, उसमें इतनी शक्ति नहीं कि किसी को भस्म कर दे। दूसरी बात, रावण ने जानकी जी का हरण क्यों किया, क्यों चोरी कर से ले गया? केवल और केवल अपने उद्धार के लिए, दूसरी और कोई बात नहीं। श्री रामचरितमानस में कथा आती है, जब वो श्री राम ने लक्ष्मण भैया को आदेश देकर सुपनका को नकटी बुच्ची करा दिया था, नाक कान कटवा दिए थे, तो सुपनका रोती हुई गई खरदूषण त्रिशरा के पास में। खरदूषण ने युद्ध किया, प्रभु ने सबको समाप्त कर दिया। फिर रावण के पास में रोती हुई गई। रावण ने कहा, अरे हमारे पास में आई हो, खरदूषण से क्यों नहीं कहा? तो सुपनका कहती है, खरदूषण से हमने कहा था, उन तपस्वियों ने सबको मार डाला। तब रावण घबरा गया, मन में विचार करता है तो साधारण तपस्वी नहीं, हमें तो लगता है नारायण का अवतार हो गया है। सुपनका से कहा, ठीक, हम तपस्वियों को देख लेंगे। रात्रि में रावण जब आराम कर रहा था अपने कक्ष में, तो लेटे लेटे सोच रहा है। क्या विचार कर रहा है? कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण तीनई कुमारहि बिनु भगवंता, तीनई कुमारहि बिनु भगवंता। श्री राम जय राम, जय जय राम जी, जय जय जी हरण हरण हनुमान जी। रावण रात्रि में लेटा विचार करता कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, दोनों हमारे समान बलवान थे, और तीनों को मारे बिनु भगवंता, बिना भगवान के नारायण के को उन्हें मार नहीं सकता था। हमें लगता नारायण का अवतार हो गया। अब ये तामसी शरीर है हमारा, तामसी आहार है हमारा, भजन तो हो नहीं पाएगा कि राम राम जप करके और मुक्त हो जाए। अब तो बस एक ही उपाय है कि प्रभु से हम बैर कर लें और प्रभु के हाथों से मर करके और हम मुक्त हो जाए। केवल और केवल इसीलिए जानकी जी का हरण किया था, अपने उद्धार के लिए रावण ने। इसीलिए अगर कोई उसके भावना गलत होती तो अपने महलों में माता को रखता, लेकिन नहीं, अशोक वाटिका में रखा। और रावण, अभी कथा पे आगे आएगी, और रावण ने विचार कर लिया था, दोबारा रावण गया ही नहीं माता के पास में। और कब गया है? रावण ने विचार कर लिया था कि जब हमारे गुरु जी आ जाएंगे तो उनकी उपस्थिति में हम जाएंगे। तो रावण का गुरु कौन? शंकर भगवान। और शंकर जी का अवतार कौन? हनुमान जी। ये गिरहे ऋतु के अवतार है। तो जब हनुमान जी पधारते हैं, पहले पहुंच जाते हैं फुलवाड़ी में, तब रावण जाता है, बीच में गया ही नहीं। तो किसी प्रकार से उसकी भावना गलत नहीं थी, वो केवल केवल अपने उद्धार के लिए
माता का हरण किया। और एक बात समझ लो, माता जानकी की सेवा में किसको रखा है रावण ने? त्रिजटा को। और त्रिजटा का स्वभाव क्या है? बाबा जी ने लिखा है कि त्रिजटा नाम राक्षसी का। त्रिजटा की जैसी एक ही राक्षसी है लंका भर में, दूसरी उसके जोड़ की नहीं है। कि त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। क्या लिखा है बाबा जी ने? राम चरण रति, नहीं भगवान श्री राम के चरणों में उसकी रति है। भगवान राम की बहुत बड़ी भक्ति है वो। इसीलिए रावण ने त्रिजटा को जानकी की सेवा में रखा, ताकि जानकी को कोई कष्ट ना होने पाए। अब देखिए यही रति का वरदान भरत भैया प्रयाग में मांगते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, और जन्म जन्म रति राम पद ये है वरदान नान। जो रति का वरदान भरत भैया प्रयागराज से मांग रहे हैं, वो रति भगवान के चरणों में रति उसकी पहले से ही है। तो त्रिजटा बहुत बड़ी भगवान की भक्ति थी, इसीलिए जानकी की सेवा में उसको नियुक्त किया है। तो किसी भी प्रकार से रावण की भावना कोई गलत नहीं थी, केवल अपने उद्धार के लिए उसने माता का हरण किया। और आकाश मार्ग से लेकर के गया, पृथ्वी पर लेकर क्यों नहीं गया? रथ पृथ्वी पर भी तो जा सकता था। रावण जानता है कि जानकी पृथ्वी की कन्या है, आज जब रोएंगी पुकारेंगी बचाओ बचाओ, तो भाई कौन माता अपनी बेटी के बचाव में नहीं आएगी? ऐसा न हो कहीं एक जगह पृथ्वी धस जाए, गड्ढा बन जाए, रथ हमारा उसी में फंस जाए। इसीलिए आकाश मार्ग से रथ को लेकर के गया। जटायु यहाँ घायल अवस्था में पड़े, दोनों पंखों को काट दिया, रावण तो चला गया। प्रभु श्री राम खोज करते करते जटायु जी के पास में पहुंचे हैं। आज जटायु जी को उठा, गोद में लिया, कांधे से लगा, पूछा तुम्हारी दशा किसने करी? जटायु जी ने सारी बात बता दी कि बेटी जानकी को लंका का राजा रावण चोरी करके ले गया है। हमने रोकने की कोशिश करी तो उसने हमारी ये दशा कर दी। आज प्रभु की गोद मिली है जटायु जी को, प्रभु का दर्शन मिला है और प्रभु का नाम मुख से निकला। बहुत बड़ी स्तुति करी है। राम जी ने जटायु जी से कहा भी था अगर चाहो ता तो अपने प्राणों को रखो। जटायु जी ने कहा भगवान आज अगर हम मर भी जाते हैं तो हमारा मरना भी सफल हो जाएगा। क्या पता फिर ऐसा संजोग बने ना बने। आप हमारे सामने हैं, आपने हमको गोद में लिया, हम आपकी गोद में हैं, आपका दर्शन करते करते प्राण निकलेंगे, इससे बड़ा परम सौभाग्य हमारा और क्या होगा। तो बहुत बड़ी स्तुति करी और जटायु जी के गोद में ही, आज प्रभु के गोद में ही जटायु जी के प्राण निकले। अब देखिए बताया गया है अंतराम कही आवत नाही। बड़े बड़े मुनि लोग बड़ा जतन करते हैं, लेकिन अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से नहीं निकल पाता है। अब कितना ऊंचा भाग्य है जटायु जी का कि अंतिम समय में भगवान की गोद मिली, भगवान का दर्शन मिला और भगवान का नाम मुख से निकला। अगर आप भी चाहते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले तो अभी से नाम को जपने की आदत डाल दो। जब नाम आदत में शुमार हो जाएगा तो न चाहते हुए भी आपके मुख से भगवान का नाम निकलेगा। आदत डालो नाम जपने की। और कभी जीवन में भगवान का नाम लिया नहीं,
फिर कोई सोचे कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख से निकले, नहीं निकल सकता, बिल्कुल नहीं निकल सकता, कोई कितना उपाय कर ले। क्योंकि बताया गया है अंतमति सहगति, अंतिम समय में जिस जीव का, जिस योनि का चिंतन करके मनुष्य अपने प्राणों का त्याग करता है, अगला जन्म फिर उसको उसी योनि में प्राप्त होता है, बिल्कुल निश्चित है। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, भागवत कथा सिद्ध करती है कि अंतमति सहगति। श्रीमद् भागवत में कथा आती है जड़ भरत जी की। पहले ये थे राज ऋषि भरत, राजपाट का त्याग कर दिया, कुछ भगवान में मन लग गया तो गंडक नदी के किनारे आश्रम बना के रहने लगे। काफी समय हो गया भजन करते करते। ये मन जो होता है क्या पता कब बदल जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। अब देखिए राज ऋषि भरत है, राजपाट का त्याग कर दिया और भगवान का भजन करने के लिए गंडक नदी के किनारे कुटी बना करके रहते हैं, भजन करते हैं। एक दिन उसी नदी में एक गर्भिणी हिरणी जल पीने आई। पीछे से शेर ने दहाड़ लगाई और जहां दहाड़ लगाई हिरणी ने छलांग लगा दी और गिर के खत्म हो गई। समय पूरा हो गया था, प्रसव हो गया, बच्चे ने जन्म ले लिया। ये सब इनके आश्रम के कुछ दूरी पर हुआ। भरत जी ने विचार किया छोटा बच्चा है, कोई जंगली जानवर आएगा मार के खा जाएगा। उसको उठाया, स्नान करवाया, अपने आश्रम पर ले आए। अब धीरे धीरे भरत जी को उस हिरण के बच्चे से मोह बढ़ने लगा। अपना पूजा पाठ भी करते, उसके लिए बढ़िया नरम नरम हरी हरी घास लाते, उसको पानी पिलाते। वो बच्चा भी इतना हिल गया, जब ये पूजन पर बैठते हैं तो कभी सामने आके बैठ जाता, कभी चारों तरफ चक्कर लगाता, कभी हाथ चाटने लगता, कभी पीठी चाटने लगता। थोड़ा बच्चा जब सियाना हुआ, एक दिन वो जंगल में चला गया टहलते टहलते। उस जंगल में हिरणों के झुंड को देखा उसने, तो मन में विचार किया ये तो सब हमारे जैसे हैं। वो झुंड में मिल गया, खूब घूमा टहला, बड़ा आनंद आया उसको। बाबा जी बड़े चिंतित थे, भरत जी। तब तक शाम हुई, बच्चा वापस आ गया। दूसरे दिन फिर बच्चा चला गया और दूसरे दिन गया तो चला ही गया, फिर वापस नहीं आया। तो इतना मोह हो चुका था इनको हिरण के बच्चे से कि उसका ध्यान करते करते इनके प्राण निकले। तो इनका जब पुनर्जन्म हुआ, दूसरा जन्म को मिला, तो ये हिरण हुए, हिरण का तन मिला। लेकिन पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से इनको सारी बातें मालूम थी कि हमको हिरण के बच्चे से मोह बढ़ा तो हमारी ये दशा हुई। खाएंगे पिएंगे, जीवन लंबा होगा, खाने पीने का त्याग कर दिया। एक दिन हिरण के तन से वो मुक्त हुए, तब इनका जन्म होता है एक ब्राह्मण के घर में, तब इनका नाम पड़ता है जड़ भरत। तो ये कथाएं सिद्ध करती हैं कि अंतमति सहगति। तो अभी आप भी चाहते हैं कि आपका पुनर्जन्म ना हो, तो अपने मरने से पहले अपनी सारी इच्छाओं को आप पूरी कर लें। मरने के समय कोई इच्छा न लगी रहे और भगवान का ध्यान करके अगर आप अपने प्राणों का त्याग करते हैं तो आपको पुनर्जन्म नहीं लेना है, फिर मुक्त हो जाओगे। अब कहीं भी आपका मन लगा है, लोन तेल लकड़ी घर मकान बीवी बच्चे खेती जमीन जायदाद दुकान मकान, कहीं पर भी मन आपका लगा है तो आपका पुनर्जन्म फिर निश्चित है, निश्चित है। अंतिम समय में जिस जीव का, जिस योनि का चिंतन करके मनुष्य अपने प्राणों का त्याग करता है, अगला जन्म फिर उसको उसी योनि में प्राप्त होता है, बिल्कुल निश्चित है। इसीलिए बताया गया भगवान का भजन करो, भजन बढ़ाओ। जब आदत में शुमार हो जाएगा तो आपके मुख से भी भगवान का नाम निकलेगा, और नहीं तो अंतिम समय में फिर बोली बंद हो जाती,
राम कहने की तो बहुत बड़ी बात, बोली बंद हो जाती। जैसे काम बुढ़ो बाबा रहा अजमंतिम समय आवा मरेला, बोल बंद हो गया, दिखाते सुनाते बोल नहीं पा रहे। घर परिवार सब लड़का बच्चा घेरे खड़े, सबका बप्पा राम राम कहा, राम राम। बप्पा कब हो राम का नाम नहीं हो तो जवान लो उठाए, बोल बंद हो गया। तब तक कहा देखे बप्पा दिखाते हैं सुनाते हैं, बोल नहीं पा रहे। छप्पर पर धोती फैलाई रहे, वो आधी नीचे लटकत रहा, वो थमरी में एक लीचर पड़वा बांधा रहा, और लीचरन की आदत हो कपड़ा पाए जाए, गद्दा पाए जाए, मच्छरदानी पाए जाए, चबा लागत उतनी जवान लपका के खूंट पाएगा और चबा लाग। बूढ़ो की निगाह पड़ गए तो बूढ़ो मनमा सोची ने पड़वा धोती चबाई डाली, और बोल नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं। तो इशारा मिला बता दी तो लड़का समझिए है। तो बूढ़ो मरे पड़े हैं, अब इशारा में लड़का बता रहे इन्हीं तो पड़वा धोती चबाया जा, देखो जा। अब लड़का अब अनुमान लगाने का कि बप्पा की एकदम बोल बंद हुआ। हमें लगा तो कुछ बप्पा गड़ा भाव बटुला बतोइया है, वह तो चिल्लाए रहे। तो बोला जा डॉक्टर साहब बुला लो, कत्ते रुपया ले लें। एक बार बप्पा को बोलकार दे, फिर बप्पा मर जाए कोई टेंशन नहीं, बस बताए दे बटुला कहाँ गड़ा है। और बप्पा ये सुन रहे हैं तो धड़ धड़ उनके गुस्सा लगी रही है। मनमा सोच दी से कि ना इशारा करे होते न काहे बदी कि हम इशारा करें न का लोग तो लगाया बैठा। गए डॉक्टर बुला लाए, डॉक्टर साहब आएंगे नमजूर देखने के भैया मामला है तो बड़ा खतरे के, लेकिन अब आए हैं तो थोड़ा हम इलाज करवा, लेकिन अगर कोई बात हो जाए तो रिपोर्ट न की हो। देखो बात साहब पहले बताई थी, एक बार बप्पा के तुम्हारे हम बोलकार जरूर देवा, फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कहन हाँ हाँ बस बस एक ही बार बोलकार देते हम चाहिए। तो कल रुपया लेबा 1332। अरे कहें 1332 नाम तुम कहा 1350 नो 1400 देबा, लेकिन पप्पा बोलकार हूँ। अब 2-3 इंजेक्शन लगाए, थोड़ा शरीर में गर्मी आई, जबान लौटी। लड़का कहा बप्पा का बतोइया रहो कहाँ बटुला गड़ा, तो बप्पा बहुत जोर बिगड़ी पड़े, बटुला थोड़ा गड़ा पड़वा धोती चमाया जात रहा है बतोइया रहन और का है। तो लड़का कहला बप्पा वती देत खेत राम राम कहा तो जबान नाई लौटे तो पड़वा धोती चबाया जा। अरे चबा जा तुमका का करे कहे, मरे परे पड़वा धोती चबाया जात। अब अगर अब है मर जाए, इनका प्राण निकल जाए तो अगले जन्म मनुष्य थोड़ा हुई है। हाँ हाँ ये पड़वा हुई है यार, अंत मथी सगति।